तो दोस्तों फिर से स्वागत है क्या आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या एक्सरसाइज 4.2 को क्लियर किए थे, तो आज हम एक्सरसाइज क्या 4.3 को क्लियर करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से जैसा हमने किया था पिछले क्लास वैसे भी क्या आज होगा। तो अभी आप इस चैनल पे नए जुड़े होंगे तो क्या आप प्ले लिस्ट में जाइएगा इस चैनल के और वीडियो 1 और वीडियो 2 देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। चलिए यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल यदि संभव हो तो क्या ज्ञात करना है। तो पता है द्विघात समीकरण का क्या मूल निकलता है, सो आपको बताना है। यहाँ पे बताइए दो द्विघात समीकरण का कितने मूल निकलेगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या 2 आता है, या हम लोग क्या बहुपद से ही पढ़ते आते हैं, तो वही चीज को हम क्या वही हमको एक्स का वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग एक्स का द्विघात समीकरण हम लोग को क्या सिखाए आपको, एगो हम सिखाए आपको गुणनखंड विधि से, एगो हम लोग सिखाए क्या एक्स का फॉर्मूला लगा के, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा का 2 है उससे निकालते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है पूर्ण वर्ग यानी नया विधि कह रहा है, तो नया विधि कह रहा है तो आपको यह पता नहीं है। तो चलिए यहाँ से कैसे इजी वे में समझते हैं, यानी देखिएगा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। पहले आपको यहाँ से जो भी दिया रहेगा पहले हमको क्या लिखना है, यानी कहने का मतलब क्या एक्स स्क्वायर हमको दिया है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से करना है वर्ग, यानी हमको क्या कोई फार्मूला पे इसमें लाना पड़ेगा, यानी कोई फार्मूला पे लाएंगे उसके बाद इसको बनाएंगे, यानी वर्ग होना चाहिए। बताइए हम लोग पिछले क्लास में हमने आपसे बताया था कि 2-4 को फार्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी जैसे कि जनरली तौर पर क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको हम बताए थे, आप लोग का पता ही है क्या ए स्क्वायर माइनस का क्या 2ab प्लस का क्या हमारा बी स्क्वायर। तो इस टर्म में हमको क्या लाना होगा, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस के टर्म पे लाते, यानी माइनस है तो माइनस के टर्म पे लाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में आएगा। तो उसी प्रकार हमारा क्या इसके टर्म में हमको लाना है। अगर तो यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस के टर्म में। अब कैसे आएगा बताइए। अब यहाँ से बताइएगा हमारा क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या ए स्क्वायर माइनस 2 और ए हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से एक्स, और फिर हमारा क्या बी हमारा कितना है बताइए, बी ही हमको निकालना है। यानी ए और पता रहेगा हमको क्या बी को समझ के यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे सो तो देखिए यहाँ पे बी पे हमको कुछ नहीं करना है। बी में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, हमको क्या 2x तो हमारा आ गया फॉर्मूला से लिया है, ठीक। अब हमको यहाँ पे b कितना रखे, यानी इंटू में कितना रखे, तो बोलिए अगर 9 रखेंगे तो हमारा काम बनेगा, तो 9 दूना 18x आ जाएगा, यानी इतना आना चाहिए। जोड़ने चाहे घटाने पर हमको इतना आना चाहिए। तो बताइए हम लोग क्या 9/2 रखेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या 9x हो जाएगा, यानी -9x आ गया। तो जिस प्रकार हम लोग क्या करते थे गुणनखंड विधि में शुरू वाला और लास्ट वाला गुना करके 2 भाग में तोड़ते थे और बीच का टर्म लाना था, तो उसी प्रकार हमको क्या करते हैं बी को हमको ऐसा टर्म मानना है कि हमारा क्या बी जैसे के तैसे रहे। तो उसी प्रकार हम लोग क्या किए हैं, और ध्यान रखिएगा पूर्ण वर्ग हम लोग उसी को करेंगे जिसका एक्स का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं रहा है, यानी अचार पद हमेशा एक रहेगा, उसी को हम लोग क्या फॉर्मूला पे लाएंगे। चलिए क्वेश्चन आएगा तो अभी समझा देंगे। चलिए फिलहाल हमको यह समझ में आ गया है आप लोग को। यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 2 हमारे को फॉर्मूला से होता है, और ए हमारा क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स, और बी हम कितना माने हैं 9/2 बोलिएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तब ना हमारा 9x बच जाएगा माइनस में, और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब बी हमारा क्या है 9/2 लिए है, यह वाला बी है, तो 9/2 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या इसको माइनस में भी क्या करेंगे 9/2 को स्क्वायर करेंगे, और प्लस का हम लोग कितना 18 जैसे का तैसे रहेगा, ठीक, इक्वल टू हमारा 0। यह चीज को समझना है। मतलब जो भी हमारा बी रहेगा उसको एक बार वर्ग करके क्या जोड़ देना है, एक बार क्या घटा देना है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है फॉर्मूला के टर्म पे लाना है, यानी कहने का मतलब यहाँ से अब ये नहीं कर दीजिएगा क्या 2 से 2 को काट कर इसी टर्म में ला दीजिएगा, इसी टर्म में लाइएगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब यहाँ से क्या करना है सो ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या करना है। चलिए सॉल्व में आगे चलिए, अभी जैसे के तैसे रहने दीजिए। एक्स देखिए अब यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से सेट कीजिए, ए स्क्वायर माइनस क्या 2ab प्लस का क्या बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे जा रहा है। तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है एक्स, और माइनस बी के जगह पर मतलब कितना है बताइए 2ab, यानी क्या 9/2 है, तो बिल्कुल 9/2 है। और इसका क्या होल स्क्वायर कर लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर तुरेगा तो आपको इतना चीज आ जाएगा, इतना चीज आ जाएगा, समझ गए। और उसके बाद हमारे क्या है माइनस का क्या, माइनस का हमारा हो जाएगा क्या 9/8 का होल स्क्वायर प्लस का क्या हमारा 18 इक्वल टू हमारा 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है
जैसे के तैसे अभी रहने दीजिए। क्या x माइनस का 9/2 हमारा जैसे के तैसे रहेगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से तोड़ लीजिए। क्या तोड़ लीजिए, तो बताइए तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपसे। यहाँ से देखिए 9 का हमको क्या करना है स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर करना है तो क्या 81 हो जाएगा। और फिर हमारा कितना हो जाएगा 2, यानी क्या कहा यहाँ 9 का स्क्वायर हम लोग बता दिए हैं क्या 81। यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, ध्यान से देखिएगा 9 क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या 81 हो जाएगा। बट्टा का हमारा कितना 2 का स्क्वायर क्या हमारा 4 हो जाएगा। और फिर हमारा क्या प्लस प्लस का हमारा क्या 18 जैसे का तैसे रहेगा, इक्वल टू हमारा क्या 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है। और हमको क्या बनाना है, यहाँ से अगले क्वेश्चन में क्या सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में क्या है 9/2 का हमारा क्या स्क्वायर जैसे का तैसे रहेगा। अब इस सारे का एलसीएम ले लीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 4। और 4 होगा तो यार देखिए 4 मैं निकालने का मतलब क्या -81 हो जाएगा। और फिर क्या प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 4 मतलब में कटेगा नहीं, 18 चौक क्या हमारा 72 आ जाएगा। और इक्वल टू हमारा क्या 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, अभी है जैसे के तैसे अभी रहने देना है। क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या 9/2 का होल स्क्वायर जैसे के तैसे अभी रहेगा। तो इसको अभी छेड़छाड़ नहीं कीजिए, इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है। एक्स माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर जैसे के तैसे रहेगा। अब यहाँ से बताइए हमको क्या बचेगा, इतना के बाद हमको क्या कर रहा है -81 प्लस का क्या 72। तो बताइए हमारा कितना बचेगा, माइनस का 81 और प्लस का क्या 72। हमारा क्या माइनस में वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस में हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या -9 आ जाएगा, यानी -9 का हमारा कितना 4 इक्वल टू हमारा क्या 0। समझ गए। अब यहाँ से क्या कीजिएगा और चर पद को उधर भेज दीजिए। तो क्या करेंगे x माइनस का क्या 9/2 का होल स्क्वायर और बराबर क्या 9/4 हो जाएगा बराबर के उधर। अब यहाँ से क्या कीजिएगा स्क्वायर है तो उधर क्या रूट हो जाएगा। चलिए कर दीजिए, x माइनस का 9/2 अभी जैसे के तैसे रहेगा और उधर का रूट अंदर चढ़ा दीजिए क्या 9/4। अब यहाँ से क्या x का वैल्यू को निकालना है, तो x अभी क्या 9/2 जैसे के तैसे रहने दीजिए। और बताइए 3 9 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाता है 3 और 4 का वर्गमूल क्या 2। अब यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 9/2 को उधर बराबर को उधर कर दीजिए प्लस में, इधर माइनस में है तो 3/2 प्लस का क्या 9/2। अब भिन्न का जोड़ बना दीजिए। चलिए भिन्न का जोड़ बनाइए, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एसीएम लीजिएगा तो क्या 2 और 3 प्लस का क्या 9 बच जाएगा। तो हमारा क्या x बराबर कितना आ जाएगा 9 और 3 क्या हो जाएगा 12। तो 12 यहाँ पे लिख दीजिए, 12 क्या 2, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 6। ये हमारा क्या आंसर है। तो इसको पूर्ण वर्ग करिए तो हमारा क्या x का वैल्यू क्या आया 6 आया। समझ गए यहाँ से। तो जब पूर्ण वर्ग कहेगा तो हमको ऐसे बनाना है, पहले तो हम उसको क्या करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। अगर जब देखिए माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला पर जाएगा, यानी हमेशा जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, चाहे ए प्लस बी के होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या द्विघात समीकरण है तो हमेशा क्या स्क्वायर के रूप में रहेगा, क्यू के रूप में रहेगा, तब ना हम लोग क्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यह फॉर्मूला है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको बी को अच्छी तरीके से देखना है कितना रखेंगे, क्या 9x आ जाए, जो भी रहेगा उतना आ जाए। चलिए यहाँ पे समझ गए। उसके बाद हमको एक बार जो भी बी को मानेंगे उसका एक बार उसको हल करके जोड़ देना है, इस बार क्या स्क्वायर करके घटा देना है, और जो भी रहेगा उसको सॉल्व कर देना है, हमारा क्या x का वैल्यू आ जाएगा। तो उसी पर हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 2 का कह रहा है 2x² - 5x प्लस का क्या 3 इक्वल टू हमारा 0। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। तो हमने क्या बताया है, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को। हम पूर्ण वर्ग उस क्वेश्चन को करेंगे जिस क्वेश्चन के क्या x² के गुणांक में, यानी अचर पद, यानी यह वाला आपको हमेशा और हमेशा क्या 1 रहना चाहिए, तभी ना यह फॉर्मूला पे जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 2 है तो ये बनेगा कैसे, तो बनेगा कैसे हम अभी बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा लेकिन ऐसा पूछ देगा फंसाने के लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक स्टेप इसमें हम बताएंगे, उसी स्टेप पर आपको चलना है। तो यहाँ से समझ गए, हमेशा आपको क्या याद रखना है, x² का गुणांक हमेशा क्या 1 होना चाहिए। हमारा कितनों दो क्वेश्चन है लेकिन 1 आना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले पेज पे यही क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। क्या है क्वेश्चन से देख लीजिए, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 लिख लेंगे। क्वेश्चन हमारा सेकेंड दिया है क्या 2x² प्लस का क्या 5x माइनस का क्या 3 इक्वल टू हमारा 0 है। देख लेते हैं एक बार रीचेक। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 उल्टा कर दिए हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या है 2x² माइनस का क्या 5x प्लस का हमारा 3 इक्वल टू हमारा 0। ये इक्वेशन दिया है क्या, हमारा क्या इक्वेशन दिया है।
अब हमको यहाँ से क्या बोले हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा क्या 0 होना चाहिए, तभी हम लोग क्या पूर्ण वर्ग लगाएंगे विधि। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पे क्या 2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो हमको एक स्टेप आगे बढ़ना है। एक स्टेप कैसे बढ़ना है सो देखिए, एक स्टेप कैसे बढ़ेंगे सो देखिए। चलिए बनाइए, चलिए सॉल्व में चलते हैं। जब ऐसे रहेगा ना, ध्यान से देखिएगा, जब जितना रहेगा एक्स स्क्वायर गुणांक उतना से हम लोग सभी टर्म में डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। यह बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से सारे टर्म में क्या डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर जितना रहता उतना से भाग देते। अगर जो रूट में रहता √3x², तो √3 से भाग देते। जितना रहेगा उतना से भाग देंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको क्या हमेशा क्या करना है, 1 करना है। तो उतना से भाग दीजिएगा तो कट के क्या 1 हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन में चलिए क्या करना है आगे देखिए। यहाँ से 2x² में हमको क्या 2 से डिवाइड करना है, फिर क्या -5x में क्या 2 से डिवाइड करना है, यानी सारे टर्म में होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक टर्म में करेंगे, ठीक। जो भी काम होता है यानी मैथ का जानते हैं क्या, हर एक टर्म में होता है जो भी काम करते हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा देखिए, दो यहाँ से काटिए वैल्यू को काटिए। देखिए 2 से 2 कट गया। अब कोई कटने वाला है क्या, 5/2 कटेगा, ये कटेगा नहीं। तो कटेगा तो क्या पॉइंट में, तो लेकिन पॉइंट में हमको चलना नहीं है, उसको क्या पूर्णांक में ही छोड़ देना है। चलिए पूर्णांक में उसको छोड़ते हुए चलते हैं आगे। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस का क्या 5/2x प्लस का क्या 3/2 इक्वल टू हमारा क्या 0। अब बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना आ गया, 1 आया कि नहीं। जब ऐसा रहेगा ना तो उसको क्या जितना रहेगा उतना से क्या डिवाइड कर दीजिएगा, अपने आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सब कुछ है लेकिन हमको खाली देखना है क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। चलिए अब यहाँ से समझ गया। अब हमको क्या करना है, सिखावे कि है अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला पर जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस वाले फॉर्मूला पर जाएगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ पे क्या है प्लस, यानी प्लस का फॉर्मूला पे जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या करें, क्या कीजिएगा हमारा क्या 5/2 आ जाए, ठीक। तो बताइए एक्स स्क्वायर तो हमारा क्या जैसे के तैसे रहेगा अभी, और बताइए -2 तो हमारा जैसे के तैसे रहेगा। फॉर्मूला से हमको a-b के होल स्क्वायर पे ले जाना है, तो 2 तो हमारा फॉर्मूला से रहेगा, और 2 ये हमारा क्या एक तो हमारा x रहेगा। अब हमारा b कितना रखे कि 5/2 हो जाए, तो b कितना रखेंगे 5/2 हो जाए। तो आप लोग रखिए 5/4 रखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या देखिए 2 इंटू का x इंटू का क्या 5/4, ठीक रखेंगे। तो यहाँ से क्या 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5/2 आया कि नहीं, यानी x का वैल्यू क्या x 5/2 आ गया, ठीक। जो चीज यहाँ किए थे वो चीज आना गया, तो यानी क्या 4। यानी हमेशा याद रखिएगा क्या हमको तो 2 से तो डिवाइड हमेशा करना रहेगा। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, 2 तो फॉर्मूला में लगता है, तो फॉर्मूला को काटने के लिए क्या 2 से तो डिवाइड करेंगे। यानी जितना रहेगा देखिए, जितना यहाँ पे आप लोग रहेगा ये x का गुणांक, उससे हमको क्या और उससे इसके बटा में जितना रहेगा उससे गुना कर देंगे, यानी उसने उतने से डिवाइड कर देंगे। यानी 5/4 आया, यानी b का वैल्यू ऐसे निकालेंगे। b का वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आया। चलिए ऐसे समझ गया। चलिए वही चीज को यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आया। अब जितना b का वैल्यू आया उतने को हम लोग क्या करेंगे, जितना b का वैल्यू आया उतने को हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्या जोड़ देते हैं, एक बार क्या करते हैं जोड़ देते हैं, वर्ग करके एक बार घटा देते हैं। तो 5/4 का क्या होल स्क्वायर और माइनस का क्या 5/4 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस का हमारा क्या 3/2 क्वेश्चन से, तो हमारा जैसे का तैसे रहेगा। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आया होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स जैसे के तैसे रहेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या a का वैल्यू हम लोग पता चल गया, माइनस का b का वैल्यू क्या है 5/4, इसका क्या होल स्क्वायर कीजिएगा तो हमारा क्या ये चीज आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा क्या इतना आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इतना का काम हमारा समाप्त हो गया है। अब उसके बाद हमारा क्या बचेगा, माइनस का हमारा क्या बचा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और बटा का 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और प्लस का हमारा क्या 3/2 इक्वल टू हमारा क्या 0। यहाँ समझ गया। अब उसी नहीं क्या भिन्न का जोड़ हम बना देना है, और क्या कुछ नहीं करना है। तो चलिए बनाते हैं। x माइनस का क्या 5/2, 5 क्या 4 है, और फिर हमारा क्या एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है एलसीएम, यानी देखिए 16 और 2 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी बड़ा वाला होता है। तो बड़ा वाला को ले लीजिए 16, और देखिए एक मतलब में कटेगा, यानी कहने का मतलब क्या -25 हो जाएगा, और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा या 2, ये कटेगा कितने मतलब में 8 दूना का क्या
16, तो क्या 8 मरतबे में कटेगा, तो 8 मरतबे में कटेगा तो ऊपर क्या 8 से क्या गुना हो जाएगा, तो ऊपर 8 3 क्या 24 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या 0 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी इधर क्या अचर पद है उसको उधर भेज देंगे। तो पहले हमारा क्या x माइनस का क्या 5/4 हमारा क्या जैसे कि तैसे रहेगा यानी स्क्वायर में, और अभी हम रहने दीजिए, यानी देखिए -25 और प्लस क्या 24, तो क्या -1 बच जाएगा, -1 बटा का क्या 16 और इक्वल टू हमारा क्या 0। अब यहाँ से बना लीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस का क्या 5/4 का होल स्क्वायर, और फिर हमारा कितना हो जाएगा उसको भेज दीजिए प्लस में ऊपर, तो बराबर के इधर माइनस में तो प्लस में, तो जानबे करते हैं यहाँ से क्या कीजिए स्क्वायर के ऊपर भेज दीजिए, तो उधर क्या रूट चढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब सब पर रूट चलेगा नहीं, 1/16 पर रूट चढ़ेगा, तो x माइनस का क्या 5/4 बराबर का 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल क्या 4, और यहाँ से कीजिएगा तो क्या x का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, यानी 1/4 प्लस का क्या 5/4, और यहाँ से एलसीएम लीजिए आपका बन जाएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या 4 आएगा, और तो 1 प्लस का क्या 5 हो जाएगा, तो x बराबर वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 6 का क्या 4, और इसको काटिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा क्या 2 से काटिएगा तो क्या 3 मरतबे में कटेगा, इसको काटिएगा 2 से तक 2 मरतबे में कटेगा, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आया 3/2, समझ के। तो जब पूर्ण वर्ग विधि कहेगा तो हमको इस विधि पर चलना है, तो बता दिए हैं, गुणांक वाला भी बता दिए हैं और बिना गुणांक वाला भी बता दिए हैं। तो ज्यादातर आपसे क्या गुणांक वाला पूछेगा, तो पहले कुछ नहीं करना है, जो भी रहेगा इससे क्या गुणांक उससे क्या पहले भाग देना है सभी टर्म में, और जो भी आएगा उसके क्या फॉर्मूला पे बैठा देना है, और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग जाइएगा और बुक में देखिएगा, इस टाइप से अधिक सारे क्वेश्चन रहेंगे। और करने का मतलब क्या आपसे क्या है रूट में दे देगा, √3x² माइनस का क्या 10x प्लस का 12 बराबर 0। अब इसको दे देगा, इसको कहेगा पूर्ण वर्ग विधि से आप लोग बनाइए। तो इसमें क्या कीजिएगा x² का गुणांक हमका कितना है, x² का गुणांक 3 है √3, तो √3 से सारे टर्म में क्या डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या इस फॉर्मूला पे लाएंगे, a माइनस बी पड़ जाएगा चाहे a प्लस बी पड़ जाए, समझ गए। तो चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण का क्या प्रयोग करते हुए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कर रहा है, उसमें भी पिछले के क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा था मूल ही ज्ञात करना था, इसमें भी क्या मूल ही ज्ञात करना है, लेकिन वहां पे विधि क्या था वर्ग करके यानी पूर्ण वर्ग विधि से, यहाँ पे क्या है द्विघात सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी x बराबर जो भी हम फॉर्मूला बताया है -b प्लस माइनस √d बटा का 2 है उसी पे बनाना है। तो ये तो और आसान विधि है। चलिए यहाँ पे क्या कुछ नहीं करना है, खाली क्या आपको आना चाहिए, यानी सॉल्व करने आना चाहिए क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4, और बी बराबर क्या हो जाएगा 3, और सी बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से जानवे करते हैं, जब हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, पहले से वहाँ पे क्या डी का वैल्यू लगता है यानी विवेचक, तो पहले हम लोग क्या विवेचक निकाल लेते हैं, क्या सोल्यूशन करने में आसानी होती है। तो चलिए यहाँ से डी बराबर हम लोग जानते हैं क्या b² माइनस 4ac, और डी का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए b² यानी कहने का मतलब क्या 3 का स्क्वायर और माइनस क्या 4 गुने a हमारा 4 और c क्या 5। अब यहाँ से डी बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या 3 का स्क्वायर में 9 और माइनस हमारा जैसे के तैसे रहेगा, और देख बताइए हमारा क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 20 चौके क्या 80 हो जाएगा, यानी डी बराबर हमारा कितना वैल्यू आया बताइए, हमारा डी बराबर कितना वैल्यू आएगा, तो बोलिएगा क्या माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में कितना आएगा बताइए, 80 में से हमको क्या 9 को घटाना है, तो 80 में से 9 को घटाएगा तो क्या पहले हमको क्या माइनस में वैल्यू आएगा, तो पहले माइनस लिख लेंगे। तो माइनस हमारा कितना आ जाएगा, तो माइनस हमको लिखिएगा 71 आ जाएगा, तो -71। अब बताइए हमको ये हो गया, अब हमको इसको बनाना है, तो क्या हमको x बराबर क्या फार्मूला पर बनाना है। तो चलिए फार्मूला पर बनाइएगा तो हमारा कितना हो जाएगा x का d का वैल्यू हमारा कितना आ गया -71। चलिए अब उसी पर हम लोग को बनाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, x बराबर हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा का क्या 2 है। तो x हमारा जैसे के तैसे रहेगा, -b माइनस से हमारा क्या b का वैल्यू क्या है 3, तो -3 हो जाएगा प्लस माइनस √d, d का हमको वैल्यू कितना है -71, तो -71 और बटा 2 है, यानी 2 गुने a का वैल्यू हमारा क्या है 4। और यहाँ से बताइए -3 और प्लस माइनस √d -71 का वर्गमूल होगा, बिल्कुल नहीं। और किसी भी संख्या का अगर जो रूट के अंदर अगर जो माइनस लगा हुआ है तो समझिए क्या उसका अति नहीं निकलेगा,
उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी उसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा। जब वैल्यू नहीं निकलेगा तो क्या यह संभव होगा, यानी कहने का मतलब क्या, यह संभव नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, चूंकि संभव नहीं है, संभव नहीं है, यहाँ से वैल्यू नहीं निकल सकता है, कहने का मतलब क्या, अवास्तविक संख्या आ गया, अवास्तविक संख्या आ गया। तो यहाँ से बात ही खत्म है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, अगर जो निकलता तो निकाल देते, नहीं निकला तो नहीं निकालते हैं। अब हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमको क्या कह रहा है, इसी फॉर्मूला पर हमको क्या निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं क्या करना है आपको। यहाँ से क्या करना है, पहले तो हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे 2 के लिए, तो क्या हो जाएगा 3, और बी के लिए हम लोग करेंगे तो क्या 2 रूट क्या है 2 रूट 5, यानी 2 रूट 5 हो जाएगा। हमारा क्या है सी कितना है, हमारा सी क्या है -5। बोलेगा रूट में है तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो पहले हम इसका क्या विवेचक यानी डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यानी कहने का मतलब क्या बी यानी रूट अंडर 5, इसका हमको स्क्वायर करना है, डायरेक्ट कर रहे हैं, -4ac, तो 4 गुने हमारा ये 3 है और माइनस का क्या -5 है सी। चलिए यहाँ से डी का वैल्यू निकालेगा तो कितना निकलेगा बताइए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमको बताइए, 2 का स्क्वायर क्या 4, और 5 का स्क्वायर बताइए, रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 5, और माइनस का हमारा कितना हो जाएगा हमारा इंटू में, फिर हमारा क्या माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस लिख दीजिए, और हमारा क्या हो जाएगा 4 पिए क्या क्या 12, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ है, ठीक। और हमको क्या इससे इसमें गुना करेंगे पहले, तो क्या 5 तिया 15, 15 चौके क्या 60, यानी प्लस में हमारा क्या 60 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या डी का वैल्यू निकालेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, सभी प्लस में है तो जुट जाएगा, तो बताइए ये हो जाएगा 4 बचे क्या 20 प्लस क्या क्या 60, और डी बराबर हमारा कितना आ गया 80 आ गया, यहाँ पे क्या 80 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा का क्या हमारा 2 है, यह फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। चलिए इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, बन जाएगा। चलिए -b यानी -b हमारा कितना है 2 रूट का क्या 5, 2 रूट का 5, और प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी यानी कहने का मतलब क्या 80 है, और बटा का क्या 2 है, 2 गुने का ए हमारा कितना है 3 लिख दीजिए, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, एक्स बराबर हमारा कितना आया 2 रूट अंडर का 5 हमारा जैसे के तैसे रह गया, प्लस माइनस अभी जैसे के तैसे रह गया, यानी क्या 80 का वर्गमूल निकलना है। तो बताइए 80 का वर्गमूल निकालेगा तो क्या, यहाँ से देखिए कैसे निकलता है 20 से फिर क्या हमारा 10, फिर 2 से क्या 5, यानी जो भी पेयर रहता है उसको निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा पेयर कितना आया है 1 और 2, यानी 2 गुने 2 यानी 4 रूट अंडर क्या 5 हमारा क्या 80 का वर्गमूल हमारा कितना आया 4 रूट अंडर 5, 4 रूट अंडर 5, और बटा का हमारा कितना आ जाएगा 3 दूनी का 6। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से क्या करना है आपको पता है, यहाँ से क्या करना है, एक बार वैल्यू को क्या पॉजिटिव में लेंगे, एक बार नेगेटिव में लेंगे, जो कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो इसको क्या नेक्स्ट पेज में लेते हैं, तो हमारा क्या एक्स बराबर 2 रूट अंडर क्या 5 प्लस का 4 रूट अंडर 5। चलिए इसको अगले पेज में लेते हैं, क्या एक्स बराबर हम लोग क्या लिए हैं, एक्स बराबर हमारा क्या था 2 रूट अंडर का 5, और प्लस में एक बार ले लेंगे 4 रूट अंडर का क्या 5 बटा का हमारा क्या 6 था, इसी को हम लोग एक बार लेंगे क्या माइनस में ले लेंगे, तो माइनस हमारा कितना आएगा 4 रूट अंडर 5, इसको हमको क्या 6 आ जाएगा बटा में, सभी के बटा में क्या 6। अब यहाँ से करेंगे तो क्या रूट का जोड़ आता है आप लोग को, तो रूट का जोड़ आता है तो क्या होता है ये दोनों आपस में जुट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 रूट अंडर का क्या 5 और बटा का 6। अब यहाँ से इसको करिएंगे तो क्या 2 रूट अंडर का 5 माइनस का क्या 4 रूट अंडर का 5, तो बताइए क्या माइनस का क्या 2 रूट अंडर का 5 बचेगा, यानी कि बटा का 6। अब यहाँ से करेंगे तो क्या एक्स बराबर क्या आएगा 6 से 6 कट गया, यानी कहने का मतलब रूट अंडर 5 हुआ, और यहाँ से यहाँ करिएगा तो क्या बचेगा, या 2 से काटेगा 3 मरतब में, या 2 से 1 मरतब में काटेगा, तो यहाँ से क्या आया रूट अंडर माइनस रूट अंडर 5 बटा क्या 3। यहाँ से हमारा क्या 2 वैल्यू निकला, ये वैल्यू हमारा क्या आंसर आया। तो इसका क्या हल संभव था तभी आया, उसका हल संभव नहीं था तो नहीं आया। यानी कभी भी रूट में अगर जब माइनस लग जाएगा, रूट के अंदर में माइनस लग गया तो उसका संभव नहीं होता है। तो इसी प्रकार हमारा पिछला क्वेश्चन था क्या जो कि संभव नहीं था, और यह हमारा संभव है, तो इसका मान निकल गया है। चलते हैं हम क्या अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्या कर रहा है, जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। अब बताइए आप लोग हमारा क्या लेक्चर का क्लास नहीं देखेंगे तो आपको पता होगा कि कब मूल वास्तविक होता है और कब अवास्तविक होता है, कब काल्पनिक होता है। तो आपको क्या नए होंगे तो आप लोग क्या लेक्चर फर्स्ट जाके देख लीजिएगा, और जो भी अगर जो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो भी इस चैनल से आप लोग
जुड़े होंगे उनको तो पता है कब होता है। तो कब होता है किसी भी क्या किसी भी द्विघात समीकरण का क्या मूल वास्तविक कब होता है, जब उसका विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और उसका वैल्यू क्या जीरो या जीरो से अधिक आता है तो उसका मूल वास्तविक होता है, और जीरो से कम यानी नेगेटिव में वैल्यू आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, काल्पनिक होता है, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होता है, अवास्तविक होता है। उसी प्रकार का यहाँ पे चलिए पहले हम इसको जानने के लिए क्या हम लोग क्या विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक में हम लोग क्या ए बी सी का पता होना चाहिए। तो ये हमारा कैसे होना हो जाएगा 9, और बी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 12, और सी हमारा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या निकालेंगे विवेचक। मूल जानने के लिए हम लोग क्या विवेचक की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग जानते हैं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए गुने सी, समझ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे डी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या 144 हो जाएगा, प्लस के में आ जाएगा 144। देखिए कैसे आएगा, सो यहाँ से देखिए स्क्वायर कीजिएगा यानी क्या 12 गुने 12 हो जाएगा, यानी देखिए 2 गुना 4 यानी 2, और फिर क्या 2 हो जाएगा 1, कितना 144 आया कि नहीं। तो यही 144 आया, हम लोग को डायरेक्ट पता है, ऐसे आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा ठीक 144। और माइनस का हमारा कितना हो जाएगा बताइए, सी का वैल्यू हमको पता नहीं है 4 है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू पहले डाल दीजिए 4 है, यहाँ पे सी का वैल्यू को डाल दीजिए कितना है 4। हमको क्या करना है गुना करना है, यानी क्या करना है देखिए 36, देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 गुने क्या हमको पहले 4 करना है, तो 36 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 6 चौक क्या 24 के 4 हाथ में क्या 2 बचेगा, और 4 तिहाई 12, 12 2 14 हो जाएगा, क्या हमारा 144 आ गया। तो हमारा क्या ये भी 144 आ गया, यानी कहने का मतलब क्या दोनों समान आ गया। तो दोनों समान आ गया तो बताइए यहाँ से क्या डी का वैल्यू हमारा कितना निकला है 0 आया। तो बताइए क्या ये मूल क्या वास्तविक है क्या अवास्तविक है। तो हमने क्या बताया है आपको, अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जो 0 आता है या 0 से अधिक आता है पॉजिटिव में आता है तो उसका मूल्य क्या वास्तविक होता है, अगर जो नेगेटिव में आएगा तो काल्पनिक होगा यानी अवास्तविक होगा। तो वही चीज क्या है यहाँ पे 0 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सिंबल क्या बताया आपको जन्नोक तनचो। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या डी बराबर वैल्यू हमको क्या आया डी 0 आया, यानी कहने का मतलब डी का वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या बड़ा होना चाहिए, क्या 0 के बराबर भी होना चाहिए या फिर क्या 0 से बड़ा भी रहेगा तो हमारा क्या मूल वास्तविक होगा। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे क्या मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, ठीक समझ गए। अब उसी पर हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसको बताना है क्या मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा। तो हमको क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो सिंपल है, आपसे क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा, सब्जेक्टिव में भी रह सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसको यहाँ से क्या कुछ नहीं करना है, इसको बनाना है। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन को पहले समझिए क्या दिया है। तो सोल्यूशन में पहले आपको लिख दे लेते हैं क्या है एक्स माइनस का क्या 1/x और इक्वल टू हमारा क्या है 3, ये हमको दिया है, ये है समझ गए क्वेश्चन। यहाँ से आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब यहाँ से हमको क्या करना है, पहले इसको तो देखिए क्या द्विघात समीकरण के रूप में है तो बिल्कुल नहीं है। तो द्विघात समीकरण का पहले हमको क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो पहले लाएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पहले हम इसको क्या एलसीएम लेंगे यानी एक्स हो जाएगा या क्या एक्स यानी एक्स बराबर क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हमारा क्या 1 और इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3 जैसे के तैसे बराबर। और यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर अभी जैसे के तैसे रहने दीजिए और माइनस का 1 उधर जाएगा क्या गुना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या 3x हो जाएगा। और इधर लाइए इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या समीकरण है यानी द्विघात समीकरण आया। अब यहाँ से क्या करेंगे ए और बी और सी का वैल्यू निकालिए। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1 और बी का वैल्यू क्या आ गया -3 और सी का वैल्यू हमारा क्या आ गया -1। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग विवेचक निकालना है, मूल ज्ञात करने के लिए हमको पता है क्या मूल यानी विवेचक। तो विवेचक पहले निकाल लीजिए क्या डी बराबर सूत्र होता है आप लोग जानते हैं, आप लोग को तो याद हो गया है लिपस्टिक की तरह, बहुत बार इसका यूज हो रहा है इसलिए। चलिए बी स्क्वायर यानी कहने का मतलब बी स्क्वायर है क्या -3 का स्क्वायर करेंगे और क्या 4 गुने का ए हमारा क्या 1 और सी हमारा क्या -1 है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। चलिए अब यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू को। चलिए यहाँ से वैल्यू को निकालिएगा तो हमारा क्या डी बराबर अभी जैसे के तैसे रहेगा और डी देखें 3 का स्क्वायर क्या 9 हो जाएगा, माइनस में है ऊपर क्या सम संख्या है तो प्लस में वैल्यू देता है, विषम रहता है तब ना माइनस में वैल्यू देता है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ से माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा और बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा 4
क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक एक में गुना करना है सभी में, तो क्या 4 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 9 4 क्या 13 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या, डी बताइए कि यहाँ पे डी हमारा 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है, तो बोलिएगा क्या 0 से हमारा क्या डी बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो बताइए उसका मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। तो वही चीज के यहाँ पे लिख देना है, क्या मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, हो गया सिंपल। और फिर चलते हैं क्या, जब ऐसे आएगा तो बना देना है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक, यानी बी स्क्वायर माइनस 4x निकालना है। ऐसा क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आप लोग सोचबो नहीं कीजिएगा कि आएगा, भूल जाइए, अगर सोचे हुए होंगे तो भूल जाइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यहाँ से क्या करना है, सोल्यूशन में क्या यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आप लोग क्या ए और बी और सी का वैल्यू निकलेगा। अगर जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट क्या डी वाला फॉर्मूला क्या निकालेगा, बी स्क्वायर क्या माइनस 4ac, और बताइए डी वाला वहां कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, कहने का मतलब क्या 16 माइनस का क्या 4 गुने 1 गुने क्या 3, और यहाँ से क्या 16 माइनस का क्या हो जाएगा 4 3 क्या 12, और बताइए हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा 16 में से क्या 16 में से क्या 12 को घटा जाएगा तो क्या हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, डी वाला हमारा कितना आया 4। और बताइए यहाँ से मूल पूछता तब भी हम क्या विवेचक निकाले थे, और विवेचक ही खाली पूछ रहा था, विवेचक हमारा क्या डी बराबर क्या 4 आया, ये हमारा क्या विवेचक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा, यानी 2 मार्क्स में रहेगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हमको संख्या ज्ञात करना है, समझ गए, तो संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए दो संख्याओं का अंतर दिया है क्या 3, समझ गया, दो कोई संख्या ले लिया है उसका अंतर क्या है 3, और उनका गुणनफल क्या है 504 है, तो हमको क्या संख्या बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या चैप्टर क्या 2 में भी पढ़े हैं, और चैप्टर 3 में भी पढ़े हैं, और चैप्टर 4 में भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैसे बनाना है आप लोग को आता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे तो दो संख्या का अंतर क्या है 3 है। तो चलिए दो संख्या का, तो माना कि दोनों संख्या को मानिए, माना कि पहली संख्या हमारा कितना हो जाएगा x, और दूसरी को y मान लीजिए, कोई दिक्कत, पहले से हम लोग मानते चल जाते हैं, घर वाली बाहर वाली, तो x और y, चलिए हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, क्या हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उससे चलेंगे, बन जाएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दोनों का अंतर है, कहने का मतलब x माइनस वाई बराबर क्या है 3, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बन गया। अब फिर हमको क्या कह रहा है, उसका गुणनफल 504 है, गुणनफल 504 है, यानी कहने का मतलब क्या, दोनों को गुना कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 504 आ रहा है, यानी कहने का मतलब x और y दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो हमारा क्या 504 आएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, कोई का वैल्यू निकालिए और समीकरण 1 में डाल दीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब लोग y का वैल्यू निकाल लीजिए, y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y का वैल्यू निकालिएगा यानी 504 बटा का हमारा क्या x हो जाएगा। अब यही y का वैल्यू क्या समीकरण 1 में डालिए। तो चलिए लिखेंगे यहाँ से क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से कोई दिक्कत रखने पर, चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, y की जगह पर हमको क्या रखना है 504 बट्टा का हमको क्या x, और फिर हमारा क्या आ जाएगा इक्वल टू हमारा क्या 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, एलसीएम बना लीजिए, चलिए भिन्न का जोड़ बनाइए, x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस का क्या 504 इक्वल टू हमारा क्या 3 जैसे का तैसे रहेगा। अब बताइए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 504 और गुना में चल जाएगा तो क्या 3x हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसको इधर ले आइए, यानी माइनस 3x और माइनस 504 इक्वल टू क्या हमारा 0, ये हमारा क्या इक्वेशन आ गया फर्स्ट। अब यहाँ से हमको क्या करना है, दोनों संख्या ज्ञात करना है, यानी देखिए x का वैल्यू पता हो जाएगा तो y का वैल्यू पता हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकालते हैं, तो कैसे निकालिएगा, द्विघात सूत्र का प्रयोग कीजिए, क्या होता है x बराबर वही फॉर्मूला पे यहाँ पे लगाइए। तो इसको क्या पहले हम लोग क्या विवेचक निकालेंगे। तो चलिए
पहले डी बराबर हम लोग जानते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से हम लोग क्या विवेचक निकालेंगे, तो चलिए विवेचक निकालेंगे तो क्या डी बराबर यानी बी स्क्वायर, कहने का मतलब क्या -3 का स्क्वायर 4 गुने ए हमारा क्या है 1, और हमारा क्या सी कितना है, सी बोलेगा क्या माइनस का 504 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए -3 का स्क्वायर क्या ऊपर विषम सम संख्या रहेगा तो क्या हमारा क्या वैल्यू देगा पॉजिटिव में, विषम रहेगा तो नेगेटिव में देगा, तो हमारा क्या सम आया तो क्या प्लस में आएगा, यानी प्लस का 9 हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है 504 में क्या हमको 504 में क्या 4 से क्या गुना करना है, तो गुना कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 400 को हमारा क्या 16 हो जाएगा, और 16 और फिर हमारा क्या 4 में 0 से करेंगे तो क्या 0 यानी 1 आ जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, और 4 5 क्या 20 यानी क्या 2016 आया, ठीक। यहाँ से डी बराबर क्या 2016 आया। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इसमें क्या 9 को ऐड कीजिएगा, 16 9 क्या 25 हो जाएगा, तो 2025 हो जाएगा, 2025 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 2025 हो जाएगा, डी बराबर 2025, ठीक 2025 लिख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से जब डी का वैल्यू निकल गया है तो आपसे एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या हम लोग जानते हैं क्या एक्स बराबर -b, तो डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, आप लोग तो बहुत अभी बना लिए हैं तो आपको याद होगा, तो यहाँ से क्या -b, यहाँ से देखिए वैल्यू यहाँ पे देखिए -b, यानी कहने का मतलब माइनस यहाँ पे है माइनस यहाँ पे आएगा, यानी प्लस का 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस माइनस रूट अंडर का डी का वैल्यू हमारा कितना आया है 2025, ठीक, और बटा का हमारा 2a 2 और गुने का हमारा 1, ए का वैल्यू 1 है। अब यहाँ से करेंगे और निकालेंगे, तो यहाँ से आप लोग को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कीजिएगा तो आपको वैल्यू हो जाएगा क्या, एक बार क्या प्लस में लीजिए और एक बार क्या माइनस में लीजिए। अब यहाँ से क्या 225 का हमको क्या वर्गमूल निकालना है, तो 225 का वर्गमूल कितना होगा बताइए, 225 का आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, लगाइए यहाँ से क्या हो जाएगा 4 से लगाइए, 4 चौक क्या 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ से कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 425 आया, यानी 5 से कीजिएगा तो 5 से कीजिएगा तो क्या 50 25 हाथ में क्या 2 और 6 5 30 30 और क्या 2 32 30 और क्या 2 हो जाएगा हमारा क्या 6 5 6, यहाँ से कीजिएगा तो 25 हाथ में क्या 2 बच गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 5 30 30 और 2 क्या 32 हाथ में 2 और 3 5 और 3 क्या 8 हो जाएगा, हमारे 825 ज्यादा आ गया तो नहीं होगा। अब यहाँ से क्या कम वाला लाना है, तो कम वाला कैसे आएगा देखिए यहाँ पे कम वाला लाना है, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, चलिए यहाँ से क्या हमारा आया 4 दूना का हमारा कितना था 8, 4 दूना का हमारा क्या है 8, यानी 4 दूना का 8 यानी 4 मतलब में लगा है तो हमारा क्या 16 आया है नहीं। अब यहाँ से 8 यानी इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से, देखिए 5 से लगेगा 5 25 हाथ में क्या 2, 5 से लग जाएगा बिल्कुल। चलिए चलिए 5 से इसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 25 हाथ में 2 और 8 25 40 40 और क्या 2 42 यानी क्या 425 आ गया, यानी कट गया, यानी कहने का मतलब क्या हमको 225 का वर्गमूल क्या है 45, तो यहाँ पे क्या 45 लिख देंगे, और बटा का हमारा कितना है, बटा का हमारा क्या है 2 2 इंटू क्या 1 यानी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 को यहाँ पे लिख देना है। चलिए 2 को बटा में क्या लिख देना है, अब हमारा क्या x बराबर वैल्यू एक बार क्या पॉजिटिव मिलेंगे और एक बार नेगेटिव मिलेंगे, तो चलिए 3 प्लस का हमारा क्या 45 और बटा का हमारा क्या 2 है, एक बार क्या माइनस में लेंगे यानी 3 माइनस का क्या 45 और बटा का हमारा क्या 2 है, और हमारा क्या हो जाएगा बताइए 48 हो जाएगा, 48 बटा का क्या 2 और हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 42 बटा का क्या 2 और 48 हमारा कितना हो जाएगा बताइए 24, तो एक्स बराबर हमारा कितना आया 24 और हमारा फिर कितना आ जाएगा देखिए माइनस में आ जाएगा, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा 21, तो बताइए -21 और क्या 24, तो हमको क्या आएगा
पहली संख्या हमको क्या नेगेटिव में लेना है, तो बिल्कुल नहीं लेना है हमको। क्या आएगा, x बराबर 24 लिए हैं, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग क्या y का मान पुट कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से y का मान पुट कीजिएगा, तो है y के x का मान पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 504 बटा का हमारा कितना हो जाएगा 24। इसको काटिएगा ना तो आपको क्या कितना बार में कटेगा, y बराबर 21 मरतबा में कट जाएगा, समझ गया। तो यहाँ से हमारा दोनों संख्या कितना आया, x बराबर हमारा क्या आएगा 24 और y बराबर हमारा क्या 21, दोनों को गुना कीजिएगा तो हमारा क्या 504 आ जाएगा। वही हमारा कह रहा था, यानी दोनों संख्या निकालना था, तो दोनों संख्या हमने निकाल दिया 24 और 21, समझ गया। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऐसे बनाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और क्वेश्चन है या नहीं। चलिए क्वेश्चन अब समाप्त है। तो हमारा क्या एक्सरसाइज हमारा क्या है, एक्सरसाइज क्या 4.3 इंड हो गया है, और साथ ही साथ हमारा क्या चैप्टर भी समाप्त हो गया है। तो क्या चैप्टर भी समाप्त हो गया है, अच्छी बात है, चैप्टर भी क्या इंड हो गया है। तो जब इंड हो गया है तो क्या हम लोग फिर आप लोग को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है तो कमेंट में बताइएगा। सीरियल वाइज चलना है तो सीरियल वाइज में क्या है समांतर से रेडी आएगा 5वां चैप्टर। तो जैसा आप लोग का विचार होगा वैसा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सर डांस करना चाहते हैं हम, चैप्टर खत्म होने